सुनो, पहले क्वेश्चन का हल। सुहाग ने पहली बार फेंका सिक्का और पहली बार में हेड आ गया, सुहाग जीत गया। पहली बार में हेड आ गया, सुहाग जीत गया। अबे मुंडी हिला के वापस वहीं पहुंच जाता। अटेंडेंस लगा रही हो? हाँ हाँ। अरे गजब हो यार तुम लोग। पहली बार में हेड आया, सुहाग ने थ्रो किया था और सुहाग जीत गया, गेम खत्म। पहली बार में, अच्छा अपन फर्स्ट ना लिखें, सही शब्द है कि सुहाग और साजन लिखें। सुहाग ने फेंका, हेड आया, सुहाग जीत गया। सुहाग ने फेंका, टेल आया, या अब साजन फेंकेगा। साजन को तो जीतना ही नहीं है, जीतेगा तो सुहाग, इसलिए उसका टेल जरूर आएगा। अब सुहाग फेंकेगा, क्या आएगा? अब मैं जीत गया, जीतेंगे तो अपन ही। या सुहाग ने फेंका, टेल आया, साजन ने फेंका, टेल आया, सुहाग ने फेंका, टेल आया, साजन ने फेंका, टेल आया। हेड तो सुहाग फेंकेगा तभी आएगा भाई साहब। अच्छा, टेल आए उसकी प्रोबेबिलिटी भी किस्मत से 1/2 है और हेड की भी 1/2 है। हाँ, क्वेश्चन ये होता कि डाइस से खेल रहे हैं और 6 ऊपर आए तो विजेता कहलाएगा। तो 6 आने की 1/6, न आने की 5/6। तो इसका नाम नॉट हेड है। नॉट हेड, हेड, नॉट हेड, नॉट हेड। तो जब 6 की बात करेंगे तो 6, नॉट 6, नॉट 6, 6, नॉट 6, नॉट 6, नॉट 6, नॉट 6, 6। तब उस समय 1/5 और 6/5 आंसर रहेंगे। तो अभी सरल क्वेश्चन दिया है साहब, सरल दिया था साहब, तुम फिर भी नहीं कर पा रहे साहब। अरे ये तो जेपी है, कयामत के दिन तक गेम चलता रहेगा। फर्स्ट टर्म कितनी है? अरे है क्या? और कॉमन रेशो 1 - 1/4, 1/2, 3/4। जब पहला थ्रो सुहाग फेंके और सुहाग ही जीत जाए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर 2/3 किस किस का आया? अरे राम 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 राम, सिर्फ 2 लोग। कौन कौन है भाई? गौरव मिश्रा है, अमित सिंह परिहार। पापा को नमस्ते कहना मेरा। लिखो साहब, लिखो। बहुत ही सरल स्कूल लेवल का टुच्चा क्वेश्चन है। पिछली क्लासेस में बैठे थे परिहार साहब, बैठना चाहिए ना। अच्छा, मेरी हैंड रिटन शीट मिली तुमको, उसको जरा देखो। उसको उल्टी चालू करोगे ना तो सरल क्वेश्चन मिलेंगे, सीधी चालू करोगे तो तनाव हो जाएगा। उसमें लिखा है ऊपर इंग्लिश में, तो तुमने कहां पढ़ लिया सब कुछ और काय की कर ली रिकॉलिंग? थोड़ी देर पहले कह रहे थे तो पिछले वाली क्लास में ये बांटी होगी ना। तो रिकॉलिंग किसकी करी तुमने? तो परसों कल की नहीं करी रिकॉलिंग। तो कुछ भी बोलो जो मुंह में आए। बोल रहा हूं कि रिकॉलिंग कर लो, रिकॉलिंग कर लो, तो वो थर्सडे की रिकॉलिंग कर रहे हैं। सैटरडे को दुनिया बस चुकी है एक बार, वो तुम्हें मालूम ही नहीं। राम राम दीदी, कितने लोगों को ये हैंड रिटन शीट नहीं मिली? अच्छे से हाथ उठा। तू नहीं था क्या कल परसों? कल था ना तू? राहुल, क्या नाम तेरा? ये शीट नहीं मिली तेरे को?
अरे असीम, ये नहीं मिले तुमको? अरे हद हो गई, मतलब हद हो गई, मतलब लिमिट हो गई है। ले दीदी, हाथ उठा के रखो, कितनों को चाहिए? पैकेज भी अभी पूछता हूं किस किस को चाहिए। दूसरा क्वेश्चन अब सब लोग करिए। साजन पहले थ्रा करेगा, तो क्यों हाथ उठा रहा था पगले? है ही नहीं, अनलिमिटेड ही है, किल्ला के सब में हाथ उठाओ। है तुम्हारी शादी हो जाए, उसके बाद भी घर में छोटे छोटे बच्चों की शादी होनी हो, तुमसे कम उम्र के, तुम जाके पहले आगे खड़े हो जाओ। मतलब हर बार मैं कुंवारा, अब वो वापिस भेजो शीट। तुम रख रहे हो क्यों? नहीं, तुमको मिली नहीं थी क्या? तो तुमने हाथ भी नहीं उठाया। अटेंडेंस पे कितनों के साइन बाकी है? हाथ उठाओ, रजिस्टर आगे भेजो। ऐसे ही हो गए साइन नाथ के? हैं रमानी, उसी पेज पे सबसे ऊपर कर दो। अब मैं करूं? क्या आया तेरा? हाँ, ये आया भैया का सही। यहां देखिए साहब, सुनो, जिसने फेंका उसी ने जीता 2/3। तो ये हार गया तो 1/3, यानी वो वाला जीता। कौन जीता? जिसने नहीं फेंका। तो जिसने नहीं फेंका वो जीता 1/3। नाम कुछ भी हो, उससे क्या। तो साजन ने फेंका, नहीं जीतेगा भाई, नहीं जीतेगा, सुहाग जीतेगा। प्लस साजन ने फेंका, हार गया, सुहाग ने फेंका, हार गया, साजन ने फेंका। सही है? प्लस सही है क्या? बोलो साहब, बोलो। 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। ए अपॉन 1 - r 1/2 का होल स्क्वायर, 1 - 1/2, 1/2, 1/4, 4 - 1/4, 1/3। किस किस का आया? अरे डीवीडी, ये क्या हो गया भाई? तुम्हारा आया कि नहीं आया? पेन वाले भैया आया कि नहीं? 1/2 हाथ नीचे कर, कन्फ्यूज काहे को कर रहा? फिर एक और स्कूल लेवल का क्वेश्चन लिखिए, ये भी स्कूल में आने लायक था। सरल, एकदम सरल, दमदार शीट, वो वाली हैंड रिटन है। और मैंने कहा था 40 ईयर करेंगे अपन। हाँ, 40 ईयर्स बुक है तुम्हारे पास? परिहार कहां से मिली? खरीदी थी? कौन सी कंपनी की? तो उसमें जेडबली मैन नहीं होगा, डबल खर्चा हुआ ना। अरिहंत की सलाह किसने दी थी? है? सुनाई नहीं दिया? राठी सर ने। क्या तुम्हारे 2 सीनियर बैठे, और अभी शॉर्ट ट्रिक बैच में भी आते हैं साथीदार तुम्हारे। अरे हाँ कि ना? चलो अगला क्वेश्चन करो। लिखो साहब, लिखिए, लिखिए। आ लॉट contains 50 defective and 50 non-defective bulbs। आगे लिखिए, TWO2 bulbs are drawn one after the other।
विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब पहला नंबर डालो और लिखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। इवेंट क्या है? क्या है कि कुछ बेसिक क्वेश्चन पहले करवाना जरूरी है। नॉन डिफेक्टिव को दूसरी भाषा में अपन बोल सकते हैं गुड बल्ब। ये पहला क्वेश्चन है ना। अब सेकंड लिखिए। नंबर 1 डलवाया था ना, आपको ये 3 प्रोबेबिलिटी के आंसर देना है। पहला क्वेश्चन ऐसा है। अब सेकंड क्वेश्चन सुनिए, लिखिए STATE स्टेट वेदर द फॉलोइंग इवेंट्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट और नॉट। पहला क्वेश्चन इसमें, कहता है दिल, क्या कहता है दिल। पहला बल्ब आपने निकाला, डिफेक्टिव कितने हैं? 50। गुड कितने हैं? तो 50 C1 अपॉन 100। अब दूसरा भाड़ में गया, जो आए सो आए, मुझे का लेन देना। कितने लोगों का 1/2 आया? हाथ नीचे करो। कितने लोगों ने कुछ और मेथड लगाया, 1/2 आ गया? ही कोई नहीं है, सब समझदार है इस कमरे में। सुनो दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड यह है कि फर्स्ट निकाला, बोर्ड डिफेक्टिव आया, सेकंड निकाला डिफेक्टिव आया, प्लस फर्स्ट निकाला डिफेक्टिव आया, सेकंड निकाला गुड आया। तो पहला तुम निकाल चुके हो 50/100। अब अंदर डिफेक्टिव कितने बचे? 49/100 प्लस तुम आगे आओ, यहां आओ। डिफेक्टिव 50/100 डॉट बोलो 50/। अब इन दोनों को जोड़ो तो 50/100 कॉमन। छोटी छोटी राइटिंग लिख रहा हूं, वो बाद में खोलना बैग। क्या हाल चाल तुम्हारे? मैंने कहा था 40 ईयर बुक लेकर आना। हाँ, एडवांस के ओल्ड क्वेश्चन कलेक्शन। मेंस वाली कौन सी लाया बताओ? कौन सी क्लास के हो तुम? 40 ईयर की कौन सी बुक है तुम्हारे पास? मतलब अरिहंत की, दिशा की, किस MTG की? किसने सलाह दी थी? कौन सी? हाँ, वो तुम्हारा एक दोस्त बैठा, उसने भी ऐसा ही डायलॉग मारा। 50/100 × 1। आई बात समझ में? हम कौन सी बुक सॉल्व करते हैं वो देख। फिर 1/2 आ गया, यहां से भी आंसर आया, वहां से भी आया। आप दोनों मेथड लिखो। बच्चा मैं प्रोबेबिलिटी खत्म कर रहा था, तो एक्चुअली आप चाहो तो जो मन में सोच के आए हो वो टॉपिक कर लो। मेरा आज प्रोबेबिलिटी स्कूल लेवल का 2-3 क्वेश्चन और बाकी है। जो मैं बोल बोल के करवा रहा हूं ये स्कूल लेवल है। फिर अपन दी हुई हैंड रिटन शीट करेंगे, वो IIT लेवल रहेगी। 40 ईयर भी आज ही करेंगे अपन। यस, मतलब टॉपिक खत्म हो रहा है तो निचोड़ के पूरा अपन खत्म करेंगे। मगर आपको कुछ और पढ़ने के सोच कर आए थे तो वीडियो लैब में आप बैठ के पढ़ाई कर लो, ऐसा। हाँ ठीक है दादा, आप चाहो तो यहां बैठो, चाहो तो वहां बैठो। हाँ, फ्री मत बैठो भाई, तब तक हैंड रिटन पे कलम चलाओ, मगर मेरे दोनों मेथड कॉपी में पहुंचाओ। आ गया उमर? अरे इधर आ भाई,
मेरे दिल के पास। बोलो साहब, पीबी बोलो, पीबी। पीबी में क्या हो रही है? बोथ बल्ब डिफेक्टिव, पहला भी डिफेक्टिव और तो विदाउट रिप्लेसमेंट बोला था, तो 50C1 अपॉन 100C1 इंटू डिफेक्टिव 49C1 ओवरऑल 99C1। पीसी क्या कह रहा? सेकंड बल्ब नॉन डिफेक्टिव, ये भी 1/2 आएगा। कैसे? यहां देखो, फर्स्ट गुड, सेकंड गुड, फर्स्ट डिफेक्टिव, सेकंड गुड। तो फर्स्ट गुड बोल, सेकंड गुड का कितना? 49 अपॉन 99 प्लस 50 अपॉन 98, 100। हाँ, नहीं तो तुम इस तेजी कर दो। 50 अपॉन 9। हाँ, अब आप इन दोनों को जोड़िए, वही है, देखिए आप। मगर इसको ऐसे ही करके दिखाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट फैसला नहीं कर सकते। अब इस पर आओ साहब, सेकंड क्वेश्चन सुनो ध्यान से। कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। यदि कैपिटल ए कैपिटल बी दो इवेंट है और यदि ये इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इक्वल हो जाएगी। पी ए की अलग निकालो, पी बी की अलग निकालो। तो पी ए एंड बी सोचो, सोचो। ए क्या कह रहा है? फर्स्ट बल्ब डिफेक्टिव। बी क्या कह रहा? ये हो सकता है क्या? एक साथ घटना घटित हो सकती है क्या? ये नहीं हो सकती ना। वो तो नहीं कह रहा। क्या नाम तुम्हारा? योगेश। अच्छा, यानी कि फर्स्ट डिफेक्टिव, ए की भी इच्छा पूरी हो रही है, बी की भी इच्छा पूरी हो रही है। तो फर्स्ट डिफेक्टिव सेकंड डिफेक्टिव का मतलब क्या? अब जरा पी ए इंटू पी बी सोचो। पी ए कितना है और पी बी कितना है? ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी तो इक्वल है ना। तो हां कह रहा तू, बस ये 2 का ही फर्क है और क्या, बाकी तो इक्वल ही है ना। इक्वल है कि नहीं है? तो बस इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हम बोल देंगे नॉट इंडिपेंडेंट सो डिपेंडेंट। ऐसे करते हैं, ये क्वेश्चन स्कूल में आता है। इसको मिटा दूं। अब मेरी बात सुनिए। अब सेकंड क्या कह रहा है? ए और सी में बात करो। तो अपन जब ए और सी को चेक करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड सी बताइए कितनी होती है? ए एंड सी का मतलब क्या? फर्स्ट बल्ब डिफेक्टिव, सेकंड गुड हो जाए। सेकंड क्या हो जाए साहब? तो फर्स्ट डिफेक्टिव बोले तो 50 अपॉन और सेकंड गुड 50 अपॉन 999। यस। हाँ, तो पी ए कितना था और पी सी
पी ए इंटू पी सी 1/2 इंटू 1/2 इजिकल टू 1/4 इसके बराबर है। तो हम बोल देंगे ए एंड सी आर नॉट इंडिपेंडेंट, सो डिपेंडेंट। कितने लोगों ने ये सेकंड पार्ट खुद किया, फिर मेरे से फर्स्ट हो गया, फिर या पहले भी कर लिया था खुद ही? ले परिहार भैया तुम नहीं कर पाए। मेरे को लगा सबसे आगे तुम चलोगे आज की क्लास में। अरे गुप्ता ज्ञानी जी क्या हो गया? सीताराम बहन बेटियों में, अरे दीदी वो जरूरी है, चांद में दाग है। सभी बहन बेटियों से हो गया तो फिर नजर नहीं लग जाएगी। अरे उमर, अब्दुल्ला, मसूद लिखो भाई तुम। अच्छा उमर खालिद है, अच्छा अच्छा अच्छा। उमर खालिद कौन था? नाम सुना सुना सा लगता। जेएनयू एक्टिविटी भारत तेरे टुकड़े होंगे है, और अभी तक वो भारत में जिंदा है। कितने दुख की बात है ये। थर्ड अपने दम पे करिए सब लोग, थर्ड करना। बोलो साहब एबीसी कंबाइन चेक किया जाए तो बताओ पीबी क्या था? 50/100 इंटू 49/, ठीक है। अब अपन कहेंगे कि पी ए बी एंड सी करके दिखाओ। तो बी एंड सी बोलो, फर्स्ट बल्ब डिफेक्टिव हो, दोनों डिफेक्टिव हो, और सेकंड गुड हो जाए। ये तीनों कंडीशन एक साथ आराम से घटित हो सकती है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इन तीनों का प्रोडक्ट, ये 0 नहीं होगा, इसलिए नॉट इन डी। सो कितने लोग ऐसा व्यवस्थित लिख पाए? अरे पछता रही है, हाथ ऊपर दिखा भाई, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता। हाँ अगला करिए, एक और सरल सा क्वेश्चन, टुच्चा सा क्वेश्चन, घटिया सा क्वेश्चन लिखो भाई। एक प्यार भरा क्वेश्चन लिखो, लिखो। सुहाग एंड साजन, सुहाग एंड साजन थ्रोज a pair of dice, ठीक। सुहाग wins if he throws a sum of 6 before Sajan throws a sum of 7. ठीक, and Sajan wins if he throws a sum of 7 before Suhag throws a sum of 6. Find the probability
that Suhag wins if करके पहला क्वेश्चन, सुहाग मैक्स फर्स्ट थ्रो। सेकंड क्वेश्चन, साजन मैक्स द फर्स्ट थ्रो। कितने लोग को सफलता महसूस हो रही है? हाँ, सरल क्वेश्चन है, सिक्के जैसा क्वेश्चन है, और मैंने जो हिंट दी थी वैसा ही है। सुहाग को 6 फेंकना है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है ना? सुहाग का 6 न आए, 31 अपॉन, साजन को 7 फेंकना है, 6/36। साजन का 7 ना आए। पहला क्वेश्चन, सुहाग ने थ्रो किया, 6 आया, सुहाग जीत गया। या सुहाग ने थ्रो किया, 6 नहीं आया, साजन ने थ्रो किया, 7 आ ही नहीं सकता, विनिंग तो हमारे ही भाग्य में लिखी है। समझ ले यार, बाद में काट लेना तेरा। 5/36 प्लस 31/36, 5/6, 5/36। इतने सही हमें समझ में आ रहा है कि a/1 माइनस r जो है 5/36, 1 माइनस 31/36 डॉट 5/6 है। सही लिखा मैंने ना? सही है। कितने लोगों से मैच हो गया? हाँ, क्या नाम दीदी का? महिमा। बहुत महिमा है तुम्हारी, आंसर ही नहीं आ रहा। अभी आएगा। अच्छा, सेकंड में साजन शुरुआत कर रही है गेम की। कल लेन दो, जीतेंगे तो अपन ही। प्लस साजन ने पे का, सुहाग ने पे का। सही है। 5/6 सही हूं ना? है ना? बगल में क्या? फिर बोलो। ये चीज तो ये रही, ये कॉमन रेशियो बनेगा। ऐसा सेकंड में लिखने वाले हाथ उठाओ। फिर इतने सारा करे बोका, साउथ अफ्रीका में नाम बदनाम करवाएगा तू। लिख जल्दी। चलिए, इस स्कूल लेवल शीट का आखिरी क्वेश्चन लीजिए। लिखिए, आ लॉट ऑफ 100 bulbs from a manufacturing process is known to contain 10 defective and 90 non-defective bulbs. If 8 bulbs are selected at random, find the probability that पहला
there will be 3 defective and 5 नॉन डिफेक्टिव। पहला ही क्वेश्चन है ना ये इतना बड़ा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, देयर विल बी एट लीस्ट 1 डिफेक्टिव बल्ब। तीसरा क्वेश्चन, देयर विल बी at least 7 defective bulbs। ठीक है। अब नीचे एक लाइन छोड़ के स्टार लगा के लिखो, सॉल्व अबाउ 3 क्वेश्चन यूजिंग केस 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना, केस 2 विथ रिप्लेसमेंट ईच बल्ब। मतलब एक बल्ब निकाला, उसकी रीडिंग ली, अच्छा है बुरा है, और वापस उसी ढेरी में डाल दिया। कुछ लोग नहीं होते, मूंगफली खा रहे हैं, अच्छी बात है, आप कचरा मत फैलाओ, तो वो मूंगफली का उन्होंने थैली खरीदी, मूंगफली खाई, दाने खाए, अब वो जो खोल है मूंगफली का, वो या तो तुम फेंको सड़क पे, गंदगी करो, या बगल में दूसरी खाली थैली में क्या खोल इकट्ठे करो। वो पगले उसी में डालते हैं, किसमें, जिसमें मूंगफली अच्छी वाली है, उसमें उन्होंने खोल भी डाल दिया। अब अपन ढूंढ रहे हैं तो खोल भी कड़क होता है, अपन को समझ में नहीं आएगा कि अंदर कितनी अच्छी, अब अपन फेंक देने वाले हैं। तो बल्ब चेक करा और वापस डाल दिया। तो 2 केस है। केस 1 में क्या कर रहे हैं, या तो विदाउट रिप्लेसमेंट निकालते जाओ, क्रम इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मन में सोचो कि हमने इकट्ठे निकाल लिए, और केस 2 में एक एक निकालना है, रीडिंग लेके वापस रखना है, ऐसे 8 बल्ब निकालना है। हटा ले भैया, उसको जरा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, टच भी नहीं होना चाहिए, FIR डलवा देगा वो। हाँ गलती है। हाँ पहले में क्या मांगा दीदी, 5 3 डिफेक्टिव, गुड बोला करो, वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो डिफेक्टिव कितने, 10 है, 90C। कितने लोगों से आंसर मैच हो गया? अरे यार रमानी क्यों मैच नहीं हो रहा भाई, क्या बोल? क्रम इंपॉर्टेंट नहीं है ना, हाथ नीचे करो। अरे विदाउट रिप्लेसमेंट किया, पहला किया, आंसर बोल, गलत हो जाएगा। तुम्हारा आंसर बोलो क्या है, बोल बोल बोल। 10/100, अच्छा 10, हाँ 87 अपन, हाँ ये सेम है क्या, सेम है क्या, मैं ये पूछ रहा हूं, मुझे नहीं मालूम। 10 9 8 अपन क्या, 89 88 87 86 अपॉन क्या, 100 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 100 99 98 97 96 95 94 93 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन फैक्टोरियल 8। तुम्हारी ये ऊपर की लाइन मैच हो गई, ये नीचे की हो गई, क्या ये कट जाएंगे क्या आपस में? तो कहां से मैच हो गया, यही आएगा। दूसरे लोग भी सपोर्ट में बोल रहे हैं यही आएगा। राहुल जिंदाबाद है, सोमनाथ मंदिर में जाके पूजा कर ली तो राहुल जिंदाबाद, बिना सोचे समझे सपोर्ट।
भैया तेरे को इस मेथड से करना है ओ रमानी, तो तू सब कुछ सोच, केस बना। अभी तुमने क्या सोचा, पहले 3 लगातार डिफेक्टिव निकल गए, पहले 3 अच्छे सोच, पहले 6 अच्छे सोच, फिर 3 बुरे सोच, ऐसा क्रम रखो जिंदगी में आगे पीछे, फिर बीच में अल्टरनेट, उन सब का सम लगाओगे तो वो आएगा आंसर। क्रम इंपॉर्टेंट नहीं है और तुमने क्रम को महत्व दे दिया। दूसरे क्वेश्चन में क्रम इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि एक रख रहे हो, एक निकाल रहे हो और एक एक का रिकॉर्ड ले रहे हो, और उसमें भी सारे केसेस तो आखिरी में जोड़ने ही पड़ेंगे। शीट स्कूल लेवल की है, फिर भी तनाव हो रही है तुम लोगों के दिमाग में, हद हो गई, क्योंकि डॉक्टरी करना चाह रहे हो। अब मेरी बात सुनो, कल रमानी साहब ने क्वेश्चन पूछा था कि अंदर जो गेंदें हैं, मान लो रेड कलर की और ब्लैक कलर की, रेड तो आपस में सेम है, ब्लैक तो आपस में सेम है, तो 5 रेड में से 3 रेड निकालने का मेथड तो 1 ही होता है। फिर आप 5C3 क्यों लिख रहे हो? उस समय मैंने कहा था कि कल बताऊंगा आंसर, तो आज मैं बता देता हूं। कल थकान का बहुत ज़्यादा लोड था मेरे दिमाग पे, सुबह 10 बजे से पढ़ा रहा था, बिना नहाए, और खाना नहीं मिला था मेरे को, क्योंकि आप लोगों का टेस्ट पेपर बनाना था। आज कोई तनाव नहीं है, एकदम आनंद के मूड में है अपन। सुनो रमानी साहब, यदि आपके सामने 100 एक जैसी सिमिलर चॉकलेट रखी है और आपको उसमें से 1 उठाना है, 2 उठाना है, 3 उठाना है, 5 उठाना है, कुछ भी उठाना है, मेथड कहलाएगा 1, क्योंकि आप देख रहे हो और उठा रहे हो, आंखें खुली है आपकी और आपको सामान दिख रहा है। मगर जब आप पोटली में हाथ ना डाल रहे हो और रैंडम उठा रहे हो, तब चूंकि आपको सामान दिख नहीं रहा है, इसलिए 5C3 कंसेप्ट लगाते हैं। ये मैंने कहीं बुक में से पढ़ के नहीं आया, ये मेरे दिमाग में विचार आया। ये देखो यहां लिखा है, बीडी के क्वेश्चन का भी जवाब देना है और रमानी के क्वेश्चन का भी जवाब देना। आंखें खुली क्या? सुबह एक्चुअली गाना याद आया नहाते नहाते, क्या आंखें खुली हो या बंद दीदार उनका होता है। तब मेरे को ख्याल आया कि खुली आंखें हो और हम आइडेंटिकल आइटम उठा रहे हो तो हर बार 1 कहेंगे, और आंख बंद है और अब हम उठा रहे हैं तो 5C3 कहेंगे। ध्यान, कंसेप्ट क्लियर, ये ध्यान रखना। अब बीडी का क्या क्वेश्चन था? कल अपन एक क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें मैंने ये कंसेप्ट लगाया कि सुहाग का टारगेट लगा, साजन का टारगेट फेल हुआ, प्लस सुहाग का टारगेट फेल हुआ, साजन का टारगेट लगा, दोनों का टारगेट लग गया। मतलब सुहाग या साजन में से कोई तो सफल हो जाए या दोनों ही हो जाए। तो उसने बोला कि सुहाग यूनियन साजन इज इक्वल टू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कंसेप्ट छोड़कर पी सुहाग प्लस पी साजन माइनस पी सुहाग एंड साजन। तो वो भी सही है मेथड। वो जो अपनी हैंड रिटन शीट है ना, उसमें कुछ क्वेश्चन उस मेथड से सॉल्व होंगे और उसके इज इक्वल टू में दूसरा मेथड लिखेंगे अपन और आंसर फिर बीच में से निकलेगा। मगर वो तो एकदम क्लास खत्म हो रही थी तब टोक रहा था, तो मैंने उसको भी कहा था कि कल बताऊंगा। तो पी ए डॉट पी बी नॉट प्लस पी बी डॉट पी ए नॉट प्लस पी ए डॉट पी बी इज ऑल्सो इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी, क्योंकि वो दोनों ही है तो यही चीज ना कि पी ए और बी। हाँ, तो वो बलभद्र आज आया नहीं है, उसको बता देना, तुम आए थे तुम्हारे सामने बता दिया। अब ये रमानी साहब का गलत हो गया। कैसे कहूं मैं ओ यारा ये प्यार कैसे
कैसे, दिमाग में गाना आया और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। बताओ, मैं और मेरी मैथ्स अक्सर ये बातें करते हैं। तुम होती तो ऐसा होता, विथ रिप्लेसमेंट। क्या तुमने भी एक कविता लिख ली उतनी देर में? गजब हो यार तुम। आंखें खुली हो या हो मन, ये चीज मैंने पढ़ाई नहीं है, ये मैंने अभी नहीं पढ़ाया, मैं जो यूज करूंगा। मगर कुछ ड्रॉपर हैं इस कमरे में, कुछ कहीं और से प्रोबेबिलिटी पढ़कर बैठे, तो कितने लोगों के पास आंसर आया? हाँ दीदी, हाँ दिव्यांशी अग्रवाल ने आंसर दिया। और क्या नाम तुम्हारा? यशराज साहू कुछ आंसर कहेंगे, बोलो, मिलाते हैं, बैठो। हुमन नीदार का होता है, मेरे को डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी बताओ तुम, तो क्या है? क्या 3 1 से बड़ी होती कभी जिंदगी में? मतलब हम समझ ले, हम आपकी भावनाओं को समझ ले, हम आपके हैं कौन? बोलो ना, पूरा पूरा बोलो, क्या लिखो इधर? वन अपॉन 10 ना। अरे 10 डिफेक्टिव है ना 100 में, उस 3 से क्या लेना देना? मैं तो एक डिफेक्टिव निकलने की बात कर रहा हूं और एक गुड निकलने की बात कर रहा हूं। यस, ध्यान से सुनो, इसको तुम कहो कि ये सक्सेस है, तो इसका नाम P, और ये फेलियर है। स्पेलिंग क्या होती है? सही लिखी क्या? वाह यार, ये क्या है? या तो ये होगा या ये होगा। तो Q बराबर, देख लो आप, इन दोनों का सम क्या है ना? तो मुझे फेलियर कितनी बार चाहिए और सक्सेस कितनी बार चाहिए? तो 8 एक्सपेरिमेंट करूंगा, 8 लोकेशन में से 3 लोकेशन पर मुझे फेलियर चाहिए। फेलियर कितनी बार? सक्सेस चाहिए 5 बार। तो 8C3 फेलियर 1/10 की पावर 3, 9/10 की पावर 5। अब कुछ लोग न्यूमेरिकल वैल्यू मिलवाएंगे मेरे से, तो 8 7 6 6 7 8 जा 56। ये किसी का आंसर मैच हो रहा? ये थोड़ी देर बाद सीखेंगे अपन, इसका नाम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। मगर मेरी शीट का तो था ये क्वेश्चन आखिरी। अच्छा, वो आखिरी क्वेश्चन में हाईलाइटेड नहीं था। क्या हाईलाइटेड नहीं था? कि रिप्लेसमेंट है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो भाई जिस टीचर ने जहां तक पढ़ाया उस हिसाब से सॉल्व कर दो, ऐसा थोड़ी होता है।
आईआईटी के हॉल में क्वेश्चन आएगा तो फुल सिलेबस कंप्लीटेड है। तुम ये लगाओगे कि वो लगाओगे? तो मैंने एक्स्ट्रा शब्द जोड़ा, मेरी शीट में नहीं लिखा था। मैंने क्या बोला? यूजिंग फॉलोइंग केसेस। तो आईआईटी तो स्पेसिफाइड देगी ना, विदाउट रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट। तो सुनो, रमानी साहब ने क्या करा था यहां पर? धड़ 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 शुरू में खराब निकाले, फिर अच्छे निकाले। अपनी मर्जी से थोड़ी निकलेंगे, कहीं पे भी निकलेंगे। तो 8 लोकेशन में से कोई से भी 3 लोकेशन पर खराब होंगे। चेहरे से हाथ हटाओ, तो वो 8C3 कोई से भी लोकेशन वो खुद चुनेगा। इसका मतलब रखा निकाला, रखा निकाला, रखा निकाला, उसमें केसेस बनेंगे। पहले शुरू के 3 खराब, फिर अच्छे अच्छे, या पहले शुरू के 2 खराब, अब अच्छे अच्छे, बीच में कहीं खराब एक बार। वो सारे केसेस को ऐड भी तो करना पड़ेगा, तब आएगा ये आंसर। और उसका नाम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और बाइनोमियल थ्योरम का nth टर्म का फार्मूला क्या होता है? NCR, एक चीज की पावर R और दूसरी चीज की पावर क्या? वही तो लिखा है। ये तुम्हारा सक्सेस, ये फेलियर लिखा था मैंने, ये सक्सेस लिखा था। और ये 8 था, ये 3 था, तो ये 3 था, तो ये 8 में से 3 गया, 5 लिखा। मतलब कोई नई चीज नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। लिखो साहब, सुंदरतापूर्वक लिखना, कॉपी का बंटवारा रखना। एक एक क्वेश्चन इस डिपार्टमेंट में, फिर उस डिपार्टमेंट में, इस डिपार्टमेंट में, फिर इस डिपार्टमेंट में, ऐसे करेंगे। जो आखिरी क्वेश्चन है वो मांग के लिख लो, किसी से पूछो, किसी को। सुनिए, ये 2 डिपार्टमेंट हो गए। अब दूसरे में क्या बोल रहे हैं बताओ? भिखारी कंसेप्ट। कल 11th वाले चले गए, उसके बाद भिखारी कंसेप्ट मैंने लॉन्च किया यार। अरे आप लोग जो 11th वाले अब भी आके बैठे हो, आपका स्वागत है, बैठ सकते हो। मगर जिस बच्चे का वो छूटा हुआ है, एक बार फिजिक्स केमिस्ट्री की जाने की वजह से छूटा, और कल भी फिजिक्स केमिस्ट्री जाने की वजह से छूटा, उसकी रिकवरी ले लो। आप समझो बात को, है कि नहीं? तो टीवी ऑन करके आप वो रिकवरी ले लो। सही सलाह दे रहा हूं ना? जो जब जब फिजिक्स केमिस्ट्री की वजह से आपको मेरी क्लास छोड़ के जाना पड़ा, उसकी रिकवरी लो। हाँ, तो वो कर लो भाई, जिसका जो छूटा है वो कर लो, ऐसा। और वो रिकवरी करके आप अंदर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और आज का भी मैंने, आज का अभी थोड़ी देर में मैं डाल दूंगा, ऐसा। पहले टीवी पर दीदी चालू करवाना, हो सके आपका उनका सेम हो, नहीं तो फिर अलग अलग बैठ जाना। आइए समझिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एटलीस्ट 1, वही भिखारी कंसेप्ट आ गया। तो इसमें तो मालूम क्या बोल रहे हैं? एट लीस्ट 1 क्या बोल रहे थे? डिफेक्टिव। 1 माइनस नो डिफेक्टिव। तो 1 माइनस एक भी डिफेक्टिव नहीं। उरी बाबा, बोलो डिफेक्टिव कितने थे? 10C0, 90C8, 100C। भाई अब इसको एक्सपांड वेस्पांड में नहीं कर रहा, ये लिखने वाले हाथ उठाओ। श्री राम श्री राम। अरे रमानी क्या कर रहे हैं भाई, तू क्या कर रहे हैं? मैंने सोचा 2 गुजराती बढ़िया खड़े हो फोटो खिंचवाएंगे। ढेलावाड़ी पर्यटन स्थल पे नहीं खिंचवानी फोटो, तू सिलेक्शन निकालेगा, रैंक निकालेगा तो खिंचवाऊंगा। गौरव मिश्रा क्या हो गया भाई? ए भैया क्या कर रहे हो भाई? ये क्या हो रहा? ये पूरी पट्टी का हाथ गायब है। इधर हाथ उठा के रखो, ले। हाँ, इधर एक हाथ है, झोली का हाथ है। हाँ मेहता, तुम पूछो यार, पूछते रहा करो भाई, अच्छा लगता। हाँ
क्या क्या? क्या 10C1 प्लस 10C2? तो क्या 10C1 में मल्टीप्लाई नहीं करेगा 90C7? तो जीवन खराब नहीं हो जाएगा उस प्रोडक्ट का? अकेला 10C1 प्लस 10C2 लिखेगा, 10C1 में डॉट करके 90C7 आएगा, 10C2 के बगल में, हाँ। कैसे कहूं मैं ओ यारा ये, आओ जरा देखो, 1 माइनस नो डिफेक्टिव, वही कंसेप्ट, वही सब कुछ, मगर 1 माइनस, सुनो ध्यान से, नो डिफेक्टिव यानी 0 डिफेक्टिव, 8C 0 डिफेक्टिव, गुड कितने? किसी भी चीज की पावर 0। ये क्या था? इस तरफ ये लिखने वाले हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम दीदी का? दिव्यांशी अग्रवाल, सृष्टि शर्मा, योगेश विश्वकर्मा, अमित सिंह परिहार, ASP, यश राज साहू। श्री राम श्री राम। फातिमा, ये क्या हो गया? उमर, क्या है यार तुम? तीसरा भी करो ऐसे 2 डिपार्टमेंट में। अब तीसरा क्या है वो सब लोग सुकून से दोनों डिपार्टमेंट का बना लो। ये चैप्टर ही ऐसा है कि ज्यादा सोचोगे तो लफड़ा हो जाएगा। अभी बलभद्र आके पूछ के चला गया आप लोगों से दोनों के क्वेश्चन, कि नहीं आया? पूछ के गया। मिटाऊं ना? बोलो साहब। कह रहे हैंगे एटलीस्ट 7 क्या हो डिफेक्टिव। तो 7 डिफेक्टिव 1 गुड, 8 डिफेक्टिव 0 गुड। 10C7 है ना, 90C1 100, ये वाला सही करने वाले हाथ उठाओ। अरे क्या हो रहा है कनिष्क नाथ, तुम अभी तक ट्रैक चेंज नहीं कर रहे हो? क्या हो रही है उमर? तुम नाम बदल लो। जिंदा क्या? तुम्हारा अभी नाम क्या है? उमर। अब नाम क्या कर लो? जिंदा। आंसर आने लगे शायद, ज्योतिष शास्त्र ऐसा कहता है। इधर देखो भाई, विथ रिप्लेसमेंट यही सारे केस इधर आएंगे, तो जो कम है ना उसको सक्सेस मान लिया करो। जो कम है आसान रहेगा। तो 8C0, अरे यार ये कौन था ले लिया, 1 करो इसको। 1 गुड 1 डिफेक्टिव कितने? सही है ना? प्लस
8C0 गुड, 0 डिफेक्टिव 8। तो 8 गुड के लिए क्या था फार्मूला? 9/10 की पावर 1। ये क्या था? तुम चाहो तो 1/10 की पावर 7 कॉमन ले लो। नहीं नहीं, तुम तो 8 कॉमन ले लो, इसकी इतनी सी आज तो ले लो। किसी ने कम से कम ये भी लिख रखा है तो हाथ उठाओ। अरे राई क्या हो गया? सीताराम लिखो साहब, लिखो। ऐसे कहूँ मैं हूँ यार, कुछ थ्योरम्स लिखवानी है। नहीं, थ्योरम काम की है, क्योंकि ब्रेक में क्या तुम में से कुछ भग जाते हैं, तो मैं थ्योरम लिखवा दूं और आ जाए एग्जाम में तो कुछ तो भला हो जाए उनका। ऐसा मेरे विचार ये रहते हैं। क्या आसिम कुछ कह रहा? सत्यार्थ कुछ कह रहा? तुम्हारे पापा क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सत्यार्थ? नहीं, कॉमर्स के अंदर भी डिपार्टमेंट होते हैं ना। पापा क्या पढ़ाते वो नहीं मालूम बेटे को। हाँ यार, ये कॉमर्स वालों को मालूम, बार बार पढ़ना पड़ता होगा। भाई जीएसटी नया आ गया, पढ़ते रहो और फिर बच्चों को पढ़ाओ। हमारी मैथ्स जिंदाबाद, यूनिवर्सल होती है पहली बात। बाइनोमियल थ्योरम सभी देशों में सेम पढ़ाई जाती है। अरे हाँ कि ना, कोई टेंशन नहीं, ये बढ़िया। फिजिक्स वालों को भी तनाव। पहले कहते थे सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, अब क्वार्क आ गया, तो उसके बारे में पता करो फिर पढ़ाओ। है सिलेबस में नहीं है, इसलिए खुश रहो। है चलो साहब, कुछ थ्योरम्स लिखो। थ्योरम 1 करके लिखिए। लिखो जल्दी, लिखो थ्योरम 1, लिखो जल्दी फटाफट लिखो। इवेंट कैपिटल ए एंड फाई, ARER, इंडिपेंडेंट, ARER इंडिपेंडेंट। अब मुझे एक बात बताओ, अपन सेट थ्योरी पढ़ते हैं, उसमें एक का नाम होता ही है नल सेट, इम्पॉसिबल इवेंट। तो दुनिया जहान का कोई एक इवेंट है कैपिटल ए, ठीक, और एक इवेंट का नाम इम्पॉसिबल इवेंट। तो ए के घटित होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसके घटित होने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ए के साथ इसके घटित होने की प्रोबेबिलिटी 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखो, PA इंटू, तो PA इंटू 0 इजिकल टू 0। ये 0 इस 0 से मैच हो गया, यस। इसलिए दोनों हमेशा इंडिपेंडेंट। थ्योरम है भाई, लिखो आप। अगला थ्योरम 2 लिखो। इवेंट्स कैपिटल ए एंड इवेंट एस आर इंडिपेंडेंट। एस मतलब सुहाग, सर्वव्याप्त। क्या? बिन सुहाग सब सून, हर घर में पाया जाता है क्या? यस, उसके बिना दुनिया अधूरी है।
अरे हाँ हाँ, अरे हाँ। तो ए की प्रोबेबिलिटी कुछ होगी, एस की प्रोबेबिलिटी कितनी? 100%। सुहाग तो होगा ही, नहीं तो उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अरे यस यस। ए एंड एस की प्रोबेबिलिटी पी ए होगी। अरे ये तो मानते हो। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये मैच हो गया। अरे हाँ ना, एस फॉर सब कुछ, सुपरसेट। सुपरसेट सब ठीक नहीं है ना, यूनिवर्सल सेट नहीं, क्या पता क्या कहते हैं, कुछ तो कहते हैं इसकी इतने सी। ये कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं सेट थ्योरी? 8वीं क्लास में पढ़ा है मैंने। 8th में एमपी बोर्ड में है। 8th में है दोस्त। अरे हमने 8 में पढ़ा, ये बोल रहा हूं तो सिलेबस सरल होता चला गया। हाँ हाँ, श्योर, हट जाओ, एस फॉर श्योर। तीसरा लिखिए साहब, तीसरा लिखिए। ये काम का लग रहा है मेरे को, ये दोनों तो सरल थे। लिखिए, ऐसा लिखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नन, ब्रैकेट में लिखना नन ऑफ विच इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, ब्रैकेट बंद। क्या बोल क्या रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इंटरसेक्शन 0 होगा, मगर पर्सनली कोई 0 नहीं है, मतलब फाई नहीं है पर्सनली कोई। ठीक है, आगे बढ़िए। ARER नॉट इंडिपेंडेंट, सो डिपेंडेंट। अब स्टार लगा, एक लाइन छोड़ के नीचे लिखिए, एंड नॉन इम्पॉसिबल independent events are not mutually exclusive। मतलब ऊपर वाली थ्योरम की नीचे वाली थ्योरम कन्वर्ज है, ध्यान से पढ़ो। नॉन इम्पॉसिबल मतलब फाई को यूज मत करो, और इंडिपेंडेंट है दोनों, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते। और यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उनको फिर डिपेंड रहना पड़ेगा। बड़े ध्यान से पढ़ लो भाई साहब। आईआईटी में आया था क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 2013 की एडवांस में आया था, मेंस में आया था। पहले उन्होंने इंडिपेंडेंट बोल दिया और फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी बोल दिया, मगर आंसर सॉल्व होके आ रहा था। मतलब सॉल्व करते समय कोई गलती नहीं थी, मगर क्वेश्चन में बेसिक गलती थी, और वो बेसिक गलती प्रथम ने पकड़ ली थी।
उसने ये बोला था कि ये कंसेप्ट संभव ही नहीं है, मगर फिर भी उस पर ध्यान ना दो तो आंसर आ रहा है, और वो मैंने टिक कर दिया, चिंता मत करना आप। मतलब ये डेफिनेशन दिमाग में भी है, और जैसे ही क्वेश्चन सामने आ रहा है तुरंत एक्टिवेट भी हो रहा है ब्रेन, ऐसा। बाद में कई लोग चिल्लाते रहे कि क्वेश्चन रॉन्ग है, मगर अब आईआईटी ने उसे रॉन्ग नहीं माना। आईआईटी ने यह बोला कि उस कंसेप्ट पे ध्यान मत दो, क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहा है ना, ऐसा। यानी कि दो इवेंट को आप इंडिपेंडेंट एज वेल एज एक्सक्लूसिव ऐसा नहीं बोल सकते। यदि ऐसा बोल रहे हो तो फिर किसी एक को जीरो भी होना पड़ेगा, ध्यान रखना ये बातें। इसको प्रूफ करना पसंद करेंगे क्या? हाँ, तो एक काम करो, इसके लिए करीब 10 लाइन छोड़ दो। मैं थ्योरम तो पूरी करवा दूं ना, उसके बाद उठूं। आगे लिखिए थ्योरम नंबर 4। कितनी लंबी जिंदगी है, कभी पूछते हो खुदा से? तो अभी मुझे क्यों पूछ रहे हो कितनी थ्योरम? जो पूछ रही है अब वो जाने, उसको जवाब मिल गया। आगे बढ़ो, हेडिंग डालो, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, ARER, if capital A and capital B, ARER, independent events, then करके पहला लिखिए, A and B dash are also independent। आप लोग पूरा लिखना बे। लिखा इन तीन को। यदि इनका प्रूफ चाहिए तो हर एक थ्योरम, मतलब 1, 2 और 3 के लिए कम से कम 5-5 लाइन छोड़ो। सेल्फ प्रैक्टिस करना, नहीं बने तो मुझसे पूछना, या इसको डायरेक्ट दिमाग में रखो। मगर मेरा मानना है कि आपको जगह छोड़नी चाहिए और ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ब्रेक के बाद अपन मिलेंगे। हर एक के लिए करीब 5-5 लाइन ऐसा, तो एक पेज ही छोड़ सकते हो आप। तो थ्योरम 5 ऐसा लिखिए, इफ थ्योरम 5 के आगे लिखिए, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, ARER, TWO2 events such that करके लिखिए, B is not phi, then ध्यान से देखिएगा, ए घटना घटित होने की प्रोबेबिलिटी जबकि बी घटना घटित हो चुकी है, प्लस ए घटना घटित न होने की प्रोबेबिलिटी जबकि बी घटना घटित हो चुकी है। तुम बताओ सामने आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। बी नाम की घटना घटित हो चुकी है, ठीक है, हो गया, ठीक है। आईआईटी पास कर ली तुमने, 4 साल भी पूरे कर लिए। नौकरी का लगना, नौकरी का ना लगना, 1। मगर अब इसको कोई बोले कि प्रूफ करो, तो इसके लिए भी करीब 5 लाइन। इसको लिख लो, लिखकर 5 लाइन। तुमने माथा पकड़ लिया, घड़ी बार बार देख रहे हो, क्या हो गया है? कहां जाना है? कहीं नहीं जाना ना, फिर जल्दी जल्दी मत किया करो। भगवान सोचते हैं कि इसको बहुत जल्दी है।
बुला लो। ऐसा कभी जल्दी मत करो, आराम से सारे काम करो। आखिरी थ्योरम नंबर 6, आखिरी थ्योरम नंबर 6। अच्छा, इसमें बी को अपन ने नल किया, नल होने से मना किया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो अपॉन में आएगा फार्मूले में, वो नीचे 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए। कोई बाकी वो इंपॉर्टेंट नहीं है बात, है ना। पी वो क्या बोलते हैं, थ्योरम 6, थ्योरम 6 लिखिए। इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी ARER two events such that अब की बार ऐसा लिख दीजिए, A नॉट फाई, ऐसा लिख दीजिए। ठीक। अब मेरी बात सुनिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ध्यान देना। ये वाली घटना सेकंड नंबर पे घटित होती है, ऐसा मान लो। बी दूसरे नंबर पर होती है, पहले नंबर पर ए होगी। तो ए नाम की घटना घटित हो चुकी है, उसके बाद बी नाम की घटना का घटित होना, जबकि ए नाम की घटित हो चुकी है। अरे पहले कोई एक घटना घटित होगी, फिर दूसरी होगी। तुम पैसे कमा रहे हो, क्लास 12 पास, दो घटनाएं घटित होती है, सामने वाला व्यक्ति 12 पास है या 12 पास नहीं है। पैसा तो हर व्यक्ति कमा रहा है ना। पैसे कमाना व्यक्ति शुरू करता है, उसके पहले उसकी जिंदगी में फैसला होता है कि 12 पास कर रहा कि नहीं कर रहा, या तो पढ़ाई रोक दी, झंझट खत्म। 12 पास आप कर चुके हो, अब आप पैसे कमा रहे हो जबकि आप 12 पास कर चुके हो। या आपने 12 पास नहीं करी, फेल हो गए या अटेम्प्ट नहीं करी, अभी भी आप पैसे तो कमा ही रहे हो जबकि आपने 12 पास नहीं करी। अरे हाँ ना, बल्कि ज्यादा कमा रहे हो। अरे हाँ के ना। इसका प्रूफ भी मैं करवा दूंगा, 5 लाइन इसके लिए छोड़ सकते हो आप। अब इसके बाद अपन और न्यूमेरिकल्स करेंगे। अरे हाँ ना, मैं लगभग 20 या 25 मिनट में चालू कर दूंगा क्लास, है ना। और आप लोग यदि मेरे से पहले आ जाते हो तो ये थ्योरम्स को प्रूफ करने की कोशिश करना, वो भी हो जाए तो हैंड रिटन शीट स्टार्ट करना, उल्टी स्टार्ट करना।